गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बढ़िया आराम से अपन लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। आज जो अपने लास्ट क्लास के अंदर बेटा डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन तक अगर अपन पहुंचे थे, आज अपन लोग डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली अपन लोग क्या पार्ट आज डिस्कस करेंगे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पे अपने एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वह सबस्ट्रेट जो होता है वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डीएनटीपीज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डीएनटीपीज। डीएनटीपीज की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ये जो है ये दो काम करते हैं, इट्स हैव ड्यूल फंक्शन, इनके ड्यूल फंक्शन है। ड्यूल फंक्शन तो क्या है, कहने का मतलब एक ये एक्स एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रूप में काम में आता है। ठीक है, मतलब जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनटीपीज कई तरीके के होते हैं, डीएटीपी है, डीजीटीपी है, डीसीटीपी है, टीटीपी है, डीटीटीपी, ये सब सबस्ट्रेट के रूप में काम में आते हैं। दूसरा ऑल्सो एक्स एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी के सोर्स के रूप में भी ये आपके काम में आते हैं। क्या कहा अपन ने, एक एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इट हैव ड्यूल फंक्शन। फर्स्ट इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम में आता है, और दूसरा जो है इट आल्सो एक्ट्स एज एनर्जी सोर्स। इसके टर्मिनल फॉस्फेट्स जब रिलीज होता है तो एनर्जी जो है वह एटीपी के फॉर्म के अंदर बनती है। अब अपन बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। बेटा ध्यान से इधर देखना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपन को पहले मैं डीएनए बना लेता हूं। इस तरीके से ये आपका डीएनए है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है बेटा, इट इज 5' कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये 5' है डीएनए का, ये है आपके 3'। ये क्या है बेटा, 3', ये है 5'। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर जो सबसे पहला एंजाइम जो है जो काम में आता है उसका नाम है बेटा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएसडीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एसएसडीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है। द्विरज्जु की डीएनए को एकल रज्जु की डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बेटा, डीएनए हेलिकेज। कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कैसे करेगा, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने से डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर जैसे ही डीएनए हेलिकेज अपना काम करता है तो दो एंजाइम एक साथ अपना काम करने लग जाते हैं। मुझे बताइए बेटा, ये अगर मैं कह रहा हूं ये डीएनए के स्ट्रैंड है, मतलब ये डीएनए था, इस तरीके से डीएनए था, यहां पर हेलिकेज ने काम किया और धीरे 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 ऐसे डीएनए को खोलता चलता जाता है। क्या कह रहा हूं, ये दो
स्टैंड थे, ये डीएनए के क्या है, दो स्टैंड है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर हेलिकेज काम करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस तरीके से डीएनए जो है वह खुलता चला जाता है, इस तरीके से खुलता चलता जाता है। जैसे अगर अपन यहां पे देखें, ये दो डीएनए के स्टैंड है, यहां पर काम करेगा और ये इस तरीके से खोलता चला जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर एक फॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन फॉक। क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। फॉक एक स्ट्रक्चर देखने को बनती है, ये फॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये बनती है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड बनता है और यहां पर अगर एडेनिन है, यहां पर क्या है बेटा, एडेनिन, तो सामने क्या होगा, थाइमिन। यहां पर ग्वानिन है तो सामने क्या होगा, साइटोसिन। यहां पर अगर थाइमिन है तो सामने क्या होगा, एडेनिन, एंड सो ऑन। तो अपन सब जानते हैं कि एडेनिन की थाइमिन के साथ बाइंड होने की कैपेबिलिटी होती है। तो हेलिकेज ने अपना काम किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वापस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही पड़ा रहा, अगर ये ऐसे ही पड़ा रहा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वापस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देंगे। इसलिए यहां पर एक दूसरा एंजाइम जो है वह वर्क करता है, जो इसके चारों तरफ क्या करेगा, इस तरीके से मास्किंग कर देता है, इधर भी करेगा और जितने भी न्यूक्लियोटाइड से सिंगल स्टैंडर्ड उसके ऊपर लग जाएगा। उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपके, दूसरा एंजाइम जो है उसका नाम है एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यह क्या करेगा, यह एसएस डीएनए को, ध्यान से देखना बेटा, एसएस डीएनए को कन्वर्ट नहीं होने देगा, किसके अंदर, डीएस डीएनए के अंदर। इज दैट क्लियर। पहला एंजाइम हेलिकेज, हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट किया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। जब हेलिकेज की क्रिया के कारण दो स्ट्रैंड बने तो अपन सब जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ये वापस जुड़ ना जाए। क्यों, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस पड़े हैं, तो हेलिकेज की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। इसलिए इनको जोड़ने से रोकने के लिए न्यूक्लियोटाइड, जो सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड से, उनके ऊपर एक प्रोटीन जाकर जुड़ जाता है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यह क्या करेगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर जाकर चिपक जाएगा और उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्लियर है यहां तक। तीसरे एंजाइम की बात करते हैं। बेटा मुझे बताओ, अगर एक गुथी हुई रस्सी है और उस गुथी हुई रस्सी का एक सिरा कहीं पर लगा हुआ है और दूसरे सिरे को अपन खोलते हैं तो क्या होगा, तो पीछे की तरफ जिस सिरे से अपन खोल रहे हैं उसके सामने वाले सिरे की तरफ ऐंठन बनती है, सुपर कॉइलिंग होती है। और अगर सुपर कॉइलिंग रहेगी तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इस सुपर कॉइलिंग को दूर करने का काम तीसरा एंजाइम करता है जिसका नाम है बेटा टोपो आइसोमेरेज। क्या नाम है बेटा, टोपो आइसोमेरेज, या इसी को बोलते हैं बेटा डीएनए गायरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए जायरेज भी बोल सकते हैं या गायरेज भी बोल सकते हैं। यह क्या करेगा, यह रिमूव द टेंशन और सुपर कॉइल, रिमूव द टेंशन, टेंशन को दूर करेगा, या अपन कह सकते हैं सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा, रिमूव करेगा, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। ठीक है, वापिस हेलिकेज ने काम किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वापस आपस में जुड़कर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना बनाए, इसके लिए कौन सा प्रोटीन काम करेगा, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। एक तरफ हेलिकेज काम कर रहा है तो पीछे की तरफ
सुपर कॉइलिंग हो जाती है, उसको दूर करने का काम कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज, जो क्या करेगा? रिमूव करेगा टेंशन को। अगला चौथा एंजाइम जो आता है उसका नाम है बेटा आरएनए प्राइमेज। क्या नाम है बेटा? आरएनए प्राइमेज। बेटा आरएनए प्राइमेज क्या करता है? इट प्रोवाइड्स प्राइमर, इट प्रोवाइड्स, यह प्राइमर जो है वह प्रोवाइड करवाता है। अब प्राइमर क्या होते हैं बेटा? प्राइमर जो होते हैं, प्राइमर लिखिएगा बेटा ध्यान से, प्राइमर आर शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। शॉर्ट क्या होते हैं बेटा? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। जस्ट एक मिनट, यहां पे जगह नहीं है। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इस शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के एक सिरे पर तो क्या होता है बेटा? 3' OH ग्रुप होता है, और एक सिरे पर क्या होता है? 5' फॉस्फेट ग्रुप। मतलब शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। शॉर्ट प्राइमर आर व्हाट? दे आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसके एक एंड पर तो 5' फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरे एंड के ऊपर क्या होता है? 3' ग्रुप होता है। फिर चौथा एंजाइम जो होता है वह मेन काम में आता है। प्राइमर लगा देते हैं अपन पहले। चलिए बेटा प्राइमर लगाते हैं। ये ले लें कलर, चलो ये ले लेते हैं। यहां पर प्राइमर लगा दिया, एक प्राइमर लगता है यहां पर 5' एक मिनट, एक प्राइमर लग जाता है यहां पर, ये 5' से 3', ठीक है। दूसरा प्राइमर यहां पे लगता है 5' से 3', ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब यहां पर पांचवा एंजाइम काम में आता है, जिसका नाम होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। बेटा जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा मुक्त अवस्था में उपस्थित 3' ग्रुप। मैं कह रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा इसको चाहिए फ्री OH ग्रुप, 3' ग्रुप। हेलिकेज ने क्या किया? एसएस डीएनए दे दिया, और 3' ग्रुप आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने दिया, किसके रूप में दिया? प्राइमर के रूप में। जैसे ही ये मिलता है, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देता है, जो डीएनटीपीज को काम में लेकर 5' से 3' की डायरेक्शन में, यहां पर क्या करेगा? 3' के ऊपर यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनटीपीज को ऐड करता रहेगा। यहां पर डीएनटीपीज को ऐड करेगा, और यहां पर जो है वह डीएनए की सिंथेसिस आगे कॉम्प्लीमेंट्री रूल अकॉर्डिंग शुरू रहती है। क्लियर है कहानी? यहां पर आप लोग देखते हो कि प्राइमर जो है एक बार लगा, इसने डीएनए की सिंथेसिस की, यहां तक की, आगे डीएनए नहीं होता है। क्यों? खुला, आगे डीएनए नहीं है, उसको हटकर वापस पीछे की तरफ लगेगा, वापस प्राइमर लगता है 5' 3', ये 5 है बेटा, है। ये क्या है बेटा? 5', ये 3', यहां पर वापस चलता है 5' 3'। इस तरीके से यहां पर प्राइमर बार बार हटते रहते, लगते रहते हैं। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक स्टैंड के ऊपर तो कंटिन्यूअस होता है, इस स्टैंड के ऊपर क्या हो रहा है बेटा? सतत हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। और अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो उस स्टैंड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, कैसे याद रखना है। जो कंटिन्यूअस पढ़ाई करेगा वह लीड करेगा। मतलब एक स्ट्रैंड के ऊपर तो कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रही है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर आप देखते हो असतत डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? असतत हो रहा है। क्या हो रहा है? असतत, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और ऐसे स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर?
लेगिंग स्टैंड बोलते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक ओकाजाकी ने की थी, इसलिए इन्हें ही कहा जाता है बेटा ओका, क्या कहते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब एक एक स्टेप को अपन लोग लिख भी लेते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। देखिएगा क्या होता है। सबसे पहला एंजाइम जो यहां पर काम में आया, सबसे पहला एंजाइम होता है बेटा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, ठीक है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम द्विरज्जु की डीएनए को एकल रज्जु की डीएनए में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करेगा यह एंजाइम, लिखिएगा बेटा मेरे साथ साथ, यह एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एसएस डीएनए में परिवर्तित करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में परिवर्तित करेगा, एसएस डीएनए में। कौन से बंध तोड़ेगा, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है। हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है, ठीक है। अगर हेलिकेज अपना काम करेगा तो आपको ऐसी एक फॉक के लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इस एंजाइम की क्रिया के कारण एक फॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस एंजाइम की क्रिया के कारण एक फॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। फॉक के समान संरचना बनती है, जिसे रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं। अच्छे ढंग से अपन को रेप्लिकेशन को डिस्कस करना है, इसलिए एक एक पॉइंट्स को लिखिएगा। पहला एंजाइम कौन सा है बेटा, पहला एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, डीएस डीएनए को एसएस डबल स्टैंडर्ड मतलब द्विरज्जु की डीएनए को किस में बदलेगा बेटा, एकल रज्जु की डीएनए में बदलने का काम करता है। कैसे बदलेगा, हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर। नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं बेटा, दूसरा जो यहां पर एंजाइम काम में आता है उसका नाम है बेटा एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग, वर्ड ही अपना मतलब बता रहा है। एकल सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो सिंगल स्टैंड को ऊपर बाइंड करके रखता है। देखो बेटा, जब रेप्लिकेशन फॉक बन रहा था, ध्यान से देखना, जब रेप्लिकेशन फॉक बना तो यहां पर रेप्लिकेशन फॉक बनते समय यहां पर एडेनिन तो सामने थाइमिन, यहां पर गुआनिन तो साइटोसिन, ये वापिस जुड़ ना पाए। अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, पूरा काम हेलिकेज का खराब हो जाएगा। तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, इस सिंगल स्टैंड के ऊपर जाकर बाइंड हो जाते हैं, और अगर सिंगल स्टैंड के ऊपर जाकर बाइंड हो जाएंगे तो वह वापिस द्विरज्जु का निर्माण नहीं करेगा। लिखिएगा, ये प्रोटीन एकल रज्जुक से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण वह एकल रज्जुक अपने पूरक रज्जुक से पुनः, या पुनः की जगह लिख लेते हैं वापस
रज्जुक से वापिस जुड़ नहीं पाता। ठीक है, कहने का मतलब ये एकल रज्जुक डीएनए को द्विरज्जुक डीएनए में वापिस परिवर्तित होने से रोकते हैं। परिवर्तित होने से क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला जो प्रोटीन है एंजाइम है, वो कौन सा काम में आता है? चौथा एंजाइम। यहां तक अपन ने दो कर दिए। तीसरा एंजाइम जो होता है वो आता है, जिसका नाम है बेटा डीएनए गायरेज, या इसको जायरेज भी पढ़ते हैं, अपन को पढ़ना है नहीं, सर्कल डार्क करना, या टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज। बेटा देखो, जब एक तरफ डीएनए खुल रहा होता है, एक तरफ डीएनए हेलिकेज के कारण ऐसे खुल रहा होता है, ऐसे ऐसे खुल रहा होता है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाती है? ऐठन पैदा हो जाती है, सुपर कॉइलिंग पैदा हो जाती है। तो इस सुपर कॉइलिंग को दूर करना जरूरी है, नहीं तो हेलिकेज ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है? उस सुपर कॉइलिंग को दूर करने का काम करता है। लिखिएगा, हेलिकेज एंजाइम की क्रिया के कारण, हेलिकेज एंजाइम की क्रिया के कारण डीएनए के दूसरी तरफ ऐठन सुपर कॉइलिंग, ऐठन सुपर कॉइलिंग उत्पन्न हो जाती है। इस ऐठन को, इस सुपर कॉइलिंग को दूर करने का कार्य डीएनए गायरेज द्वारा किया जाता है। डीएनए गायरेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब सुपर कॉइलिंग जो है उसको दूर करने का काम कौन करेगा? डीएनए गायरेज करेगा। यह दोनों स्ट्रैंड में से किसी, कभी कभार एक स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाएगा, सुपर कॉइलिंग को दूर करेगा, या हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड को काट कर सुपर कॉइलिंग को दूर करने का काम भी कर सकता है। अगला एंजाइम जो है, चौथा एंजाइम जो होता है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज, बेटा आरएनए प्राइमेज बहुत ही इंपोर्टेंट आरएनए है। आरएनए प्राइमेज एक बहुत ही इंपोर्टेंट आरएनए है। आरएनए प्राइमेज जो है ये क्या उपलब्ध करवाता है? ये प्राइमर उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? प्राइमर। और प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। ठीक है, लिखिएगा, देखना, यह एंजाइम प्राइमर उपलब्ध करवाता है। और प्राइमर क्या होता है बेटा? प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसके एक सिरे पर तो उपस्थित होता है बेटा 5' फॉस्फेट समूह। क्या होता है? 5' फॉस्फेट समूह। और दूसरे सिरे पर उपस्थित होता है 3' OH समूह। क्लियर है?
आरएनए प्राइमेज ने क्या उपलब्ध करवाया? प्राइमर। और प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है जो एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर तो 5' फॉस्फेट समूह, 5' फॉस्फेट समूह और दूसरे सिरे के ऊपर 3' हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। अगला जो एंजाइम आता है, अगला जो एंजाइम है, चौथा आपने ले लिया, अगला जो पांचवा एंजाइम होता है उसका नाम है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। बेटा डीएनए पॉलीमरेज अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कई टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो डीएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, कुछ आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। ये डीएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है। कहने का मतलब ये कैसा है? पहला तो यह डीएनए प्रतिलिपिकरण का मुख्य एंजाइम है। यह डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। पॉलीमरेज एंजाइम है, अर्थात यह डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए अणु से किसका निर्माण करेगा? डीएनए का निर्माण करेगा। फिर देखो बेटा, डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए दो चीज चाहिए, ठीक है, तीन कह देते हैं अपन, तीन चीज, 3 मेन रिक्वायरमेंट है। इस एंजाइम को काम करने के लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इसको बेटा एक चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा, एक मिनट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। दूसरा इसको क्या चाहिए? दूसरा चाहिए इसको फ्री 3' समूह। और तीसरा चाहिए इसको डीएनटीपीज, या ऐसे कह देते हैं सबस्ट्रेट। क्या चाहिए बेटा? सबस्ट्रेट। क्या कह रहा हूं? डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, या जो रेप्लिकेशन के अंदर काम में आता है, वह होता है बेटा आपके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यह एंजाइम क्या करता है? डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण करता है। इसकी 3 मेन रिक्वायरमेंट है। एक, इसको चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक चाहिए इसको फ्री 3' समूह और सबस्ट्रेट चाहिए। बेटा अपन सब जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइडेड बाय डीएनए हेलिकेज। कौन प्रोवाइड करता है बेटा? डीएनए हेलिकेज देता है। डीएनए हेलिकेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो भी हाइड्रोजन बंध है उनको तोड़ता है और क्या बनाता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फ्री 3' समूह कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करवाता है बेटा आरएनए प्राइमेज। कौन करता है बेटा? आरएनए प्राइमेज। और आरएनए प्राइमेज क्या देता है? ये प्रोवाइड करता है प्राइमर। और अभी अपन ने पढ़ा कि प्राइमर के एक सिरे के ऊपर तो 5' फॉस्फेट समूह और दूसरे सिरे के ऊपर 3' हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। और क्या चाहिए बेटा? इसको सबस्ट्रेट चाहिए। और सबस्ट्रेट अपन ने पढ़ा, सबस्ट्रेट जो है वह डीएनटीपीज के रूप में होते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो होते हैं वो सबस्ट्रेट मिलते हैं। अब जैसे ही अपन ने देखा कि जैसे ही, अब थोड़ा इजी डायग्राम लगेगा आपको, हो सकता है पहले टफ लग रहा हो, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा लिखूंगा। ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है। ये रेप्लिकेशन फोक है। क्या होता है बेटा कि पहला जो है एक सबस्ट्रेट अपन यहाँ लगा देते हैं, एक सबस्ट्रेट लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए भाई ये लगा दिया सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट है? सॉरी, प्राइमर यहाँ लगा देते हैं, 5' से 3'। अब यह मैं कह रहा हूँ ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। सपोज मैं कह रहा हूँ ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज, एक मिनट, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आया, ठीक है।
और इस आरएनए पॉलीमरेज ने किसको यूज किया? डीएनटीपीज को यूज किया, डीएनटीपीज को यूज किया। और आगे की तरफ जैसे इसको मिलते चलते जाते हैं, यहां पर ए है तो यहां पर टी जोड़ देगा, जी है सी जोड़ देगा, सी है जी जोड़ देगा, ए है टी जोड़ देगा, टी है ए, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर वह न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है। इसका मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वह हमेशा 3-OH समूह पर जुड़ते हैं। इसका मतलब डीएनए प्रतिलिपिकरण की दिशा जो है, डीएनए प्रतिलिपिकरण की दिशा किस डायरेक्शन के अंदर होती है? वह हमेशा होती है बेटा 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, इस रज्जुक पर, उस रज्जुक की अपन बाद में बात करेंगे, इस रज्जुक के ऊपर डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है वह सतत हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ऊपर से हेलिकेज काम करता जा रहा है, हेलिकेज काम करता जा रहा है, और एक स्टैंड के ऊपर क्या हो रहा है, एक स्टैंड के ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम कर रहा है और डीएनए को संपूरकता के नियम के अनुसार जोड़ता चला जा रहा है। इस रज्जुक जहां पर डीएनए प्रतिलिपिकरण सतत हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या हो रहा है बेटा, सतत हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं सपोज दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं, तो यहां पर भी एक रज्जुक लगा हो, यहां पर प्राइमर लगा होगा, ये प्राइमर कौन सा है, 5' से 3'। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या किया उसने, मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं अब डीएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ गया, और ये क्या करेगा, डीएनटीपीज को काम मिलेगा, और यहां पर वह डीएनए की सिंथेसिस करना शुरू करता है। यहां पर टी है तो सामने ए जोड़ेगा, ए है तो टी जोड़ेगा, इस तरीके से वह डीएनए की सिंथेसिस करेगा। अब एक बार देखो, यहां पर जैसे ही ये वाला एंजाइम यहां पहुंचा, ये वाला एंजाइम यहां पहुंचा, तो आगे तो डीएनए है ही नहीं। तब क्या किया होगा, इट वेट फॉर सम टाइम फॉर अनकॉइलिंग द डीएनए, और यहां से हटेगा और वापस पीछे जाकर जुड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी कि ये जो है यहां पे डीएनटीपी यूज करेगा, यहां पर सिंथेसिस करेगा, वापस पीछे की तरफ जाएगा, यहां पे बन गया, वापस पीछे जाएगा, ठीक है, वापस पीछे जाएगा, और इस तरीके से यहां पर जो है डीएनए का सिंथेसिस टुकड़ों के अंदर करेगा। क्या करेगा, टुकड़ों के अंदर। यहां पर डीएनए का निर्माण जो हो रहा है वह असतत हो रहा है। डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या हो रहा है बेटा, डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण है, डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो है वह असतत हो रहा है, और असतत हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा, लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इन स्ट्रैंड को सबसे पहले साइंटिस्ट ओकाजाकी ने देखा था, इसलिए इनको कहा जाता है बेटा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे के अंदर एनसीईआरटी ने दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको करिएगा बेटा। डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है अपन ने पहले भी बताया था कि डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र की संश्लेषण अवस्था के दौरान होता है। कब होता है बेटा, संश्लेषण अवस्था के दौरान, एस अवस्था के दौरान। ठीक है, तो आराम से इनको चेक करेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।